पहले मध्य प्रदेश में आपने देखा, गोवा में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा। ये तानाशाही जो चुनी हुई सरकारों को इन लोगों ने उखाड़ उखाड़ कर फेंका और पीछे के दरवाजे से अपनी सरकार को लाने का प्रयास किया और सफल भी रहे। अब ये जो यात्रा है, ये यात्रा का जो मकसद है, जो ये 3 बातें थी, उनमें अब जो हम मणिपुर से आज राहुल गांधी का ये यात्रा शुरू होता है और ये यात्रा लोगों को ताकत देने का है। ये यात्रा लोगों को बताने का है कि तुम्हें डरना नहीं है, इस तानाशाह से डरना नहीं है, तुम्हें अपनी बुनियादी बातों, फंडामेंटल राइट्स को याद रखना है और उसकी मांग करना है। और तुम्हें थोड़ा सा भी कहीं अगर डर लगता है, अगर थोड़ा सा भी अगर सहमते हो आप, तो ये कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। ये कांग्रेस पार्टी आपके साथ इसलिए है क्योंकि ये वही पार्टी है जो अंग्रेजों को इस देश की गुलामी से जो रखा था, उसको भी खदेड़ भगाया था। और ये दूसरी हमारी लड़ाई है, जो ये दूसरे तरह के अंग्रेज हैं, जिसको हमें भगाने में आप हमारा साथ दें। हम इसको विजय प्राप्त करेंगे और इस तानाशाह सरकार को हटाएंगे। तो ये 3 बिंदु क्या है इस पदयात्रा के? वो 3 बिंदु हैं सामाजिक न्याय। हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे और लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है समाज में, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। दूसरा, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। जब हम आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ये बोलते हैं कि इस देश में सबको अगर एक आदमी को, अगर आप केवल अपने मित्र को अगर आप लोन देते हैं तो केवल एक को आप नहीं दें। हमारे इस देश में जितने भी युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, और जिनकी जरूरत है, अगर एक आदमी को आप केवल बिजनेस के लिए पैसा देते हैं, लोन देते हैं, तो बाकी युवाओं को भी आपको देना होगा। इस न्याय की बात कर रहे हैं। और तीसरा जो हम बात कर रहे हैं राजनीतिक न्याय की। जब हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो इस पॉलिटिकल सिस्टम में, इस सोशल सिस्टम में राजनीतिक न्याय इसलिए जरूरी है कि अगर आप नहीं होंगे, अगर आप राजनीतिक न्याय नहीं कर पाएंगे, तो आप भागीदारी सबका कैसे फिक्स करेंगे? इसी के तहत राहुल गांधी, हमारे खड़गे साहब, प्रेसिडेंट कांग्रेस के, बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी जिसकी इतनी संख्या है, उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इन 3 बिंदुओं को लेकर आज मणिपुर से ये निकलेंगे और जब ये निकलेंगे तो मुंबई में इसका समापन होगा और ये 6713 किलोमीटर चलेंगे। इसमें 15 स्टेट्स कवर करेंगे, 110 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे, 66 दिन लगेंगे इसको कवर करने में, और 100 लोकसभा और 337 विधानसभा भी करने का अनुमान है। इसके तहत 11 तारीख को रांची में हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज झारखंड के गुलाम अहमद मीर साहब, प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, सीएलपी लीडर आलमगीर आलम साहब, गीता कोड़ा जी, बंधु तिर्की जी, और जितने समाज के हर तरह के जितने भी हमारे पार्टी में लोग हैं सेक्शन के, सब लोग वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ये बताने के लिए कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हमें कैसे लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को कैसे बताना है कि ये यात्रा आपके लिए है। तो उन लोगों ने, उस एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में ने सारे लोग काफी उत्साह दिखाया और विश्वास दिलाया लीडरशिप को, और बताया, वो ये विश्वास दिलाया कि जो उनको फीडबैक है गांव से, मोहल्ले से, ब्लॉक से, वार्ड से, कि लोग कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को सरकार में, सेंटर में देखना चाहती है, इसलिए इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा वो भाग लेना चाहती है, वो खुद तत्पर है।
तो अब उनकी तत्परता हमारे कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस कमेटी कैसे उनकी तत्परता, उनकी इस इच्छा को पूरा करे, इसकी विस्तार मीटिंग हुई। प्रेस वार्ता है, एक तरह से एक ऐतिहासिक प्रेस वार्ता इसको माना जाना चाहिए। वो इस संदर्भ में माना जाना चाहिए क्योंकि आज देश की जो स्थिति है, जो हाल है, वो बिल्कुल बेहाल है और इसका कारण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार केंद्र में है उसकी वजह से है। इसके पहले जो यात्रा हुई थी, राहुल गांधी ने किया था, वो भी कोई मकसद था। उस मकसद में जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक गए थे, उनमें उन्होंने 3 मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया था लोगों का और उनका समर्थन पाने का प्रयास किया था और पाया। विपक्ष जो पक्ष की पार्टियां थे उनका भी पाया, जो सामाजिक सेवक थे उनका भी पाया, समाज के जितने तरह के लोग थे सब लोगों का उन्होंने पाया। वो जो 3 बिंदु थे उनमें आर्थिक विषमता का अभिप्राय यह है कि विषमता इस कदर थी कि जो आदमी अमीर हो रहा था वो केवल अमीर ही होता गया और जो आदमी गरीब था वो केवल गरीब ही होता गया। और जब सामाजिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो इसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है कि आज समाज में सामाजिक ध्रुवीकरण का जो केंद्र, जो एक पार्टी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो समाज में बांटने का कार्य पहले भी करते रही और उनकी बुनियाद उनके भी यही है, उनका मकसद, उनका गोल भी यही है कि इसी को करके हमें सत्ता में रहना है। और तीसरा राजनीतिक तानाशाही का उदाहरण एक प्रदेश नहीं, इस सरकार के पहले मध्य प्रदेश में आपने देखा, गोवा में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा। ये तानाशाही जो चुनी हुई सरकारों को इन लोगों ने उखाड़ कर फेंका और पीछे के दरवाजे से अपनी सरकार को लाने का प्रयास किया और सफल भी रहे। अब ये जो यात्रा है, ये यात्रा का जो मकसद है, जो ये 3 बातें थी, उनमें अब जो हम मणिपुर से आज राहुल गांधी का ये यात्रा शुरू होता है और ये यात्रा लोगों को ताकत देने का है। ट्रैफिक के कारण विलंब से आया। आप लोगों को पता है कि आज से मणिपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी। उसका मुद्दा था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम लोग खोलने निकले थे और इस बार का न्याय यात्रा यह दूसरा अध्याय है। अब न्याय की परिपाटी पर जनता की आवाज बुलंद होगी और इसी को लेकर के आदरणीय राहुल जी और मणिपुर से यह यात्रा शुरुआत होकर के नागालैंड, आसाम, मिजोरम, बंगाल और बिहार होते हुए यह यात्रा झारखंड में भी प्रवेश करेगी। 804 किलोमीटर की यह यात्रा झारखंड में रहेगी। 13 जिला से यह यात्रा गुजरेगी और हमें लगता है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सत्ता 10 वर्षों से जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है, एक तरफ जहां महंगाई से आम जनमानस त्रस्त है, देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों के कारनामों से सिसकियां ले रही है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो यह न्याय यात्रा उन्हीं के लिए शुरुआत की गई है और हमें लगता है कि आप लोगों का सहयोग प्राप्त होगा तो यह न्याय यात्रा झारखंड में पूरी तरह सफल होगी। इसी न्याय यात्रा के तहत आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय ज्योति सिंह जी भी 3-4 दिनों से झारखंड में प्रवास कर रहे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे मीडिया के प्रमुख
सतीश पाल जी से जो आप लोगों को अवगत करें। हमारे साथ मीडिया के झारखंड कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन सतीश जी, मीडिया के इंचार्ज राकेश जी, जिला अध्यक्ष जी और हमारे सोशल मीडिया के चेयरमैन हमारे गजेंद्र सिंह जी और वहाँ से आए स्पोक्स पर्सन रियाज जी और हमारे साथ माफ़ी मांगता हूँ है। एक तरह से एक ऐतिहासिक प्रेस वार्ता इसको माना जाना चाहिए। वो इस संदर्भ में माना जाना चाहिए क्योंकि आज देश की जो स्थिति है, जो हाल है, वो बिल्कुल बेहाल है और इसका कारण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार केंद्र में है उसकी वजह से है। इसके पहले जो यात्रा हुई थी, राहुल गांधी ने किया था, वो भी कोई मकसद था। उस मकसद में जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर श्रीनगर तक गए थे, उनमें उन्होंने 3 मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया था लोगों का और उनका समर्थन पाने का प्रयास किया था और पाया। विपक्ष जो पक्ष की पार्टियां थे उनका भी पाया, जो सामाजिक सेवक थे उनका भी पाया, समाज के जितने तरह के लोग थे सब लोगों का उन्होंने पाया। वो जो 3 बिंदु थे उनमें आर्थिक विषमता का अभिप्राय यह है कि विषमता इस कदर थी कि जो आदमी अमीर हो रहा था वो केवल अमीर ही होता गया और जो आदमी गरीब था वो केवल गरीब ही होता गया। और जब सामाजिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो इसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है कि आज समाज में सामाजिक ध्रुवीकरण का जो केंद्र, जो एक पार्टी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जो समाज में बांटने का कार्य पहले भी करते रही और उनकी बुनियाद उनके भी यही है, उनका मकसद, उनका गोल भी यही है कि इसी को करके हमें सत्ता में रहना है। और तीसरा राजनीतिक तानाशाही करने की जरूरत राहुल गांधी को, जो 2-3 मुद्दे मैंने बताया, इसके अलावा राहुल गांधी लगातार आप देख रहे हैं कोई पद का उन्हें कभी लालसा नहीं रहा। वो हमेशा 140 करोड़ जनता की बात समझना चाहे, फील करते रहे और इस दौरान उन्होंने युवाओं से मुलाकात करते रहे, चाहे वो युवा कारपेंटर का काम कर रहा है, चाहे युवा वो मैकेनिक का काम कर रहा है, चाहे वो युवा कैटरिंग का काम कर रहा है, शेफ का काम कर रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो मैं इन लोगों से नहीं मिलूंगा। वो सबके घर गए, सबके दुकान गए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहा और वहां देखा, कुली से मिले वो स्टेशन पर जाकर और उनसे भी पूछा। तो जब वो कुछ खुलासे जब आए कि ग्रेजुएट लोग, जो ग्रेजुएट हैं, जो इंजीनियरिंग किए हैं, ITI किए हैं, उनको भी कुली का काम करना पड़ रहा है, तो क्यों ही ऐसी स्थिति है भाई। तो इस बात को उन्होंने समझना चाहा। जब वो समझे, जब वो पार्लियामेंट में आए उसकी बात उठाने के लिए, इससे पहले कि मैं बताऊं कि इसी सरकार, मोदी सरकार के मंत्री, उनके मंत्री रामेश्वर तेलीजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो पार्लियामेंट में CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के एजेंसी के तहत उन्होंने एक आंकड़ा दिया बेरोजगारी और रोजगारी की, और वो मेरा नहीं है, ये उनके मंत्री रामेश्वर तेलीजी का है, और जो कि वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है तेली साहब। उन्होंने बताया कि 7.09% से बढ़कर 10.09% और 6.2% से बढ़कर 10.82% बेरोजगारी का हाल रूरल एंड अर्बन में है। ये मैं नहीं बता रहा, ये उनके ही मंत्री पार्लियामेंट में CMIE के रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने बताया। जब राहुल गांधी जब बात करते हैं बेरोजगारी की, जब बात करते हैं सिक्योरिटीज की, जब सेंध लग गया अभी पार्लियामेंट में, नए पार्लियामेंट में, आपने क्या किया? सरकार ने, ट्रेजरी बैंक ने क्या किया? आपने 140-150 पार्लियामेंटियन को आप निकाल दिए, और निकालने के पीछे उनकी मंशा देखिए। आप उनकी मंशा देखिए कि आपने 146 सांसदों को निकाल दिया, और उनकी मंशा क्या थी
कि 18 कानून इस देश का आपने पास कर दिया बिना चर्चा का। ये कौन सा प्रजातंत्र है भाई? इस प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष किसी बिल पर चर्चा होती है और चर्चा को, इसके पहले तो आप ऑर्डिनेंस से आप पास कर देते थे, फार्मर्स बिल इसका परिणाम था। लेकिन क्या हुआ इसका? आपने तो पास कर दिया था, फिर आपको वापस लेना पड़ गया। ये 18 बिल इन 146 सांसदों को निकालकर बिना चर्चा किए इन्हें पास किया। ये शीतकालीन सत्र में, ये पूरे हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये एक ऐतिहासिक इन्होंने ऐसा काम किया। और इतना ही इन्होंने नहीं किया, हमारे शून्यकाल में जो क्वेश्चन होते उनको भी इन्होंने हटा दिया। लोकसभा में 163 क्वेश्चन, राज्यसभा में 194 क्वेश्चन सवाल और प्रश्न सूची से ही हटा दिया। लोकसभा में जो तारांकित क्वेश्चन होते हैं 20 तारांकित क्वेश्चन को उन्होंने डिलीट कर दिया और राज्यसभा में 15 तारांकित क्वेश्चन को हटा दिया और लोकसभा में अतारांकित क्वेश्चन 230 हटा दिया और राज्यसभा में 160 हटा दिया। आप बताएं वो सवाल किसके होते हैं? क्या किसी पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन के घर की बात होती है? वो तो जहां से रिप्रेजेंट करते हैं उनका वो सवाल होता है। आप उनके सारे सवालों को, तो ये जो सरकार है, ये सरकार जन विरोधी सरकार है, तानाशाह सरकार है, जिसको जन कल्याण से मतलब नहीं है, युवाओं से मतलब नहीं है। उसके बाद इनकी जो समस्याएं, जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का, वेयर दे हैव ऑल रिमूव्ड ऑल 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ द पार्लियामेंट्री क्राइसिस। डेमोक्रेसी, इस डेमोक्रेसी में आप बताइए, जब हम पार्लियामेंट्री क्राइसिस की जब बात करते हैं, आप बताएं, हम जेपीसी की बात करते हैं, आपने राहुल गांधी को निकाल दिया पार्लियामेंट से। राहुल गांधी सबसे पॉपुलर लीडर है, पॉपुलिस्ट लीडर है, युवाओं में, किसानों में, महिलाओं में। अब उनकी आवाज को उठाने नहीं देना चाहते। आपसे सिक्योरिटीज की बात की गई पार्लियामेंट में, आपने 146 सांसद को निकाल दिया। आप पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करते हैं और एक ट्राइबल देश के राष्ट्रपति, प्रथम महिला जो एजुकेटेड भी हैं, जिनका सोशल वर्क में इतने काम हैं कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, आपने उनको इन्विटेशन नहीं दिया। किसी भी पार्लियामेंट का जो प्रथम आदमी, जो प्रमुख होता है, वो राष्ट्रपति, सेकंड नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, थर्ड नंबर पर प्रधानमंत्री आते हैं। आपने ऊपर सबको छोड़ दिया। तो ये तानाशाही क्यों, किस लिए? आप ट्राइबल महिला आप देख नहीं सकते उनको? आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई ट्राइबल महिला वहां पर आकर इनॉग्रेट करे? क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि उनका भी नाम लिखा है इस बोर्ड में कि इस नए पार्लियामेंट को इनॉग्रेशन में एक ट्राइबल भी है? क्योंकि उनको ट्राइबल से, शेड्यूल कास्ट से, ओबीसी से और सारे हिंदुओं से भी इनको परेशानी है।